जैसे कि इसमें मेरे कुछ लोकल है, कुछ ऑनलाइन है बीज, और ज़्यादातर इसमें लोकल पैकेट हैं। लेकिन आपको जो सुविधा हो वो लीजिए बीज और उनको लगाइए। कुछ घर के बीज लगाइए, कुछ मार्केट के लीजिए। जो बीज आपको लगता है कि मेरे पास घर में जमा नहीं हुए हैं तो वो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, और जो चीज़ घर की है उन्हें आप घर से में ज़रूर लगाएं। जैसे लौकी का बीज, लौकी के बीज मैंने पैकेट से भी लगाए हैं और लौकी के बीज जो है मैंने घर के भी लगाए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमने बीज लगाए थे आज से 3 दिन पहले, आज हम उन्हें निकालने जा रहे हैं। 3 दिन के पहले हमने इन्हें 2 दिन पानी में भिगोया था और भिगोने के बाद हमने इन्हें लपेट के रख दिया था। उसके बाद आज हम देखेंगे इनमें से कुछ बीजों का अंकुरण हुआ है क्या। इसमें रखने की सबसे बड़ी वजह एक थी कि जिस तरह से हमें मार्च की जो सब्जियां चाहिए उसके बीजों का रोपण हमें जनवरी में करना पड़ता है, लेकिन दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट में काफ़ी ठंड होती है और बीजों का अंकुरण जो है वो नहीं होता। सही तरीके से जर्मिनेशन होने के लिए हमें बीजों को इस तरह से रखना पड़ता है ताकि उनमें अच्छा अंकुरण हो जाए और हमारे पौधे जो हैं वो लग जाएं, जिससे कि हमें मार्च के महीने में सब्जियां जो है वो मिल सकें। अब हम देखते हैं कि क्या उनका अंकुरण हुआ है। अगर अंकुरण हुआ है तो आज हम उन्हें अपने छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में शिफ्ट कर देंगे। जो बीजों का अंकुरण हुआ है उन्हें भी हम लगाएंगे और जिनका नहीं हुआ है उसे भी हम लगाएंगे, क्योंकि इस ठंड के सीज़न में कुछ बीज ऐसे हैं जो लेट निकलते हैं, लेकिन फिर भी देखिए इनका अंकुरण जो है बिल्कुल बारीकी से हो गया है। ये देखिए इस तरीके से, और ये देखिए ये इनके अंकुरण, जो बीज बिल्कुल जनवरी के मंथ में निकलने वाले हैं उन बीजों का अंकुरण काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन जो बीज थोड़े नटखट होते हैं, जो जनवरी के मंथ में नहीं निकलना चाहते हैं, उनका अंकुरण जो है वो थोड़ा मुश्किल से होगा। वो अंकुरित होंगे लेकिन थोड़ा वो ज़्यादा टाइम लेंगे। लेकिन अगर उसमें से एक भी बीज आपका अंकुरित हो गया है तो आपको क्या करना है, उन बीजों को बिल्कुल लगा देना है। जब ये वीडियो हमारा आपके पास पहुंचेगा, प्लांट्स निकलेंगे, तब तक के आपके पास अगर 15 जनवरी तक लगाते हैं तो आप इस तरह डायरेक्ट पॉट में भी लगाएंगे, तब भी इनका अंकुरण जो है वो हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो वो कोशिश करें कि इन अंकुरण को बिल्कुल अलग तरीके से निकालें, जिससे कि वो अंकुरित अच्छी तरह से हो जाए। जिस तरीके से हमने भिगो कर इन्हें वाइप्स में गर्म जगह में रखा है जिससे इनका अंकुरण हो जाए, तो इस तरीके से आप अंकुरित करिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से बीज लगाने हैं। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मिट्टी जो हम तैयार करते हैं, इसके कई वीडियो हमने आप लोग के साथ शेयर किए हुए हैं। इसमें कोकोपीट की मात्रा आपको रखना है। कोकोपीट की मात्रा इसलिए रखना है जिससे कि आपके जो बीज हैं जब पौधे का रूप ले लें, छोटे से पौधे का रूप, तो वो बहुत आसानी से निकल जाए और आप किसी भी बड़े कंटेनर में उसको लगा सकें। इसीलिए हमने इसमें आपके कोकोपीट, नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, इस तरह से हमने इसमें तैयार किया है मिट्टी। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपके राइस हस्क, और राइस हस्क को भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें मिला देना है। मिला के रखने के बाद हमने इसको मिट्टी को तैयार किया है, और तैयार करके अब चलिए भरते हैं। और जो अंकुरण वाले बीज हैं हम 2-2 पॉलीथीन बैग में लगाएंगे और बाकी जो है हम अपने बड़े कंटेनर में लगाएंगे, क्योंकि बड़े कंटेनर में इनका ग्रोथ जो है और भी फास्ट होता है। तो हम इसमें 2-2 लगाते हैं, और आपके पास अगर कंटेनर खाली ना हो तो आप क्या करिएगा, आप इन बीजों को ऐसे पॉलीथीन बैग में, जो थोड़े बड़े पॉलीथीन बैग हो, जो इस तरह के बड़े पॉलीथीन बैग हो, इसमें मिट्टी भर के लगा दीजिए। आपके पौधे
1 महीने तक इसमें रह जाएंगे, तब तक के आपकी कुछ ठंड की सब्जियां ख़त्म हो जाएगी। फिर आप उसके बाद इसमें लगा सकते हैं इसे खाली करके। इन छोटी छोटी चीज़ों को हम आपको इसीलिए बताते हैं जिससे कि आपके हर एक पौधों का ग्रोथ हो जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि आपके सारे बीज इसमें से निकल जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें से आपके कुछ बीज नहीं भी निकल सकते हैं और कुछ बीज कम से कम 12 दिन का भी टाइम ले सकते हैं। लेकिन जिनका बिल्कुल सीजन है वो जैसे अंकुरण वाले सीड्स हैं, तो ये बीज जो आपके हैं ना वो 3 से 4 दिन में निकल जाएंगे और 10 दिन में आपके 2 से 3 पत्तियों तक के पौधे जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो उस समय आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हमारे बीज नहीं निकले, और ये देखना है कि वो और कितना दिन हमारे टाइम लेते हैं। लेकिन कई बार वो बीज सड़ भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अंकुरण हो गया है तो वो जाकर मिट्टी में निकल ही जाएंगे। सिर्फ हम प्रयास करते हैं, उसमें से अगर हमने 10 बीज लगाए हैं, 8 बीज लगाए हैं, अगर उसमें से 2 बीज भी निकलते हैं तो हमारे 2 पौधे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे समय से पहले और हमें सब्जियां वो देने लगेंगे। मैं ज़्यादातर पौधे अपने एक अनुभव तौर पे लगाती हूँ और वही आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो चलिए अब हम इनमें बीजों को लगाते हैं। तो हमने अंकुरण वाले बीजों को एक तरफ रख दिया है, अब हम उन्हें लगाना बताएंगे आपको। लेकिन उसके पहले हम आपको अच्छी तरीके से बता दें कि हमने क्या क्या लगाया है। हमने लगाई है लौकी, हमने लगाई है तोरई, तरबूज, आपके अगली फल सब्जी है खरबूज, करेला, ये है बीन्स और खीरा, और है हमारा एक कद्दू। उसके साथ हम आपको कुछ चीज़ बताना चाहेंगे, वो है हमारे ये अपने गार्डन के बीज। लोबिया हमने अंकुरण जो किया है वो मार्केट का भी है और उसमें कुछ हमारे जो अपने घर के बीज हैं वो है। जो हमने बीन्स लगाई है जिसमें हमने अंकुरण किया है उसमें कुछ मार्केट की है और कुछ ये वाली हमारे घर की है। और अब चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से लगाना है। सबसे पहले हम लौकी से शुरुआत करेंगे कि अगर आपने लौकी की नर्सरी नहीं लगाई है तो आप लौकी के बीजों को बिल्कुल लगा सकते हैं। लौकी के बीजों को लगाने के साथ साथ हम इनके कुछ ऐसे खास भी तरीके बताएंगे कि आपको किस तरीके से लगाना है। जैसे आप हम सभी जानते हैं कि ये जो सीज़न है मूली का सीज़न है, धनिया पत्ते का सीज़न है, तो हम जो है अभी से टेरेस में 2 तरह की जो सब्जियां हैं वो नहीं लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक ही चीज़ में 2 तरह की ऐसी सब्जियां लेना है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मूली भी ठंडे तासीर की चीज़ है और लौकी भी। आप क्या कर सकते हैं, इन्हें साइड में कुछ मूली लगा सकते हैं और उसके साथ ही आप कुछ जो है लौकी को लगा सकते हैं। हमने लौकी लगाने का आपको कई बार तरीका जो है वो बताया है। आप थोड़ा सा पॉट को इस तरह से ढीला कर लीजिए। ढीला करने से आप जब इसकी मिट्टी ढीली हो जाएगी आप इसे निकालिए। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए रूट ने पूरा अपना घर बना लिया है और अब ये जो है बहुत आसानी से इसमें लग जाएगी। आपकी एक तरफ मूली तैयार हो जाएगी और दूसरे तरफ लौकी बढ़ेगी। कारण लौकी का ग्रोथ या किसी भी पौधे का ग्रोथ ठंड में थोड़ा कम होता है, लेकिन ये इतनी अच्छी तरह से मैच्योर हो जाएगी कि ये पौधा जो है आपका जैसे ही 15 जनवरी के बाद इतनी ज़बरदस्त हाइट लेगा क्योंकि वो ऑलरेडी जड़ से बिल्कुल अच्छी तरह से मजबूत हो गया है और तब तक हमारी ये जो मूली है वो तैयार हो जाएगी। तो जैसे कि आप जानते हैं इसमें ऑलरेडी हमारी एक लौकी लगी हुई है। इस लौकी की जड़ यहाँ पर है और फिर हमने उसमें मिट्टी भरकर दूसरी लौकी लगा दी। हम इस कंटेनर में ज़्यादातर 3 लौकी या 2 लौकी लगाते हैं और मुझे पता है कि ये लौकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर जाएगी। ये है हमारे जुकीनी के बीज। जो अंकुरण पार्ट है उसको आप नीचे रखिए और जो आपका चौड़ा हिस्सा है उसको आप ऊपर रखिए। इस तरह से आप 2 पॉलीथीन बैग में जुकीनी को लगा लीजिए। ये है हमारे लोबिया के बीज, इसको भी हम लगा देंगे। आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि जो करेले के बीज हैं वो काफ़ी लेट निकलेंगे।
आप उनके पॉलीथीन बैग को फेंकिएगा नहीं, और हो सके तो करेले को आप डायरेक्ट कंटेनर में भी लगा सकते हैं। ये है हमारे कद्दू के भी, जिनका भी अंकुरन बहुत छोटा सा हुआ है, इसको भी हम लगा देते हैं। कद्दू को कभी भी आप इस तरह के बड़े पॉलीथीन बैग में लगाइए, क्योंकि कद्दू जो है इसमें कम से कम 1 महीने तक भी रह सकता है, और उसके बाद आप बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर सकते हैं। कद्दू भी मिट्टी में जाने के बाद कुछ लेट निकल सकता है। अगली सब्जी है हमारी ब्रोकली। इन दिनों आप ब्रोकली के नर्सरी, अगर आपको छोटे छोटे पौधे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं मिलते हैं तो आप इन्हें जल्द से जल्द बीजों द्वारा भी लगा सकते हैं। अगली सब्जी है हमारी बंद गोभी। बंद गोभी के भी आप बीज भी लगा सकते हैं, और बंद गोभी को आप नर्सरी से भी लेके लगा सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ भी आप बंद गोभी, फूल गोभी जो भी आप लगा रहे हैं, उनको ये कोशिश करिएगा, क्योंकि अब ये जो सब्जी है हमें मार्च में जाकर मिलेगी। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी है वो कोशिश करें कि ये थोड़ा ठंडी वाली जगह पे लगाएं, जहाँ फरवरी के महीने में थोड़ा कम धूप आती है। ज़्यादा धूप से जो गोभी और बंद गोभी है, क्योंकि ये पिछैती है, पिछैती का मतलब ये बाद में होने वाली सब्जियां हैं जो मार्च के महीने में हमें मिलती है। तो आपको क्या करना है, इन्हें ऐसी जगह में लगाना है जहां हल्की थोड़ी धूप कम आती हो। फरवरी मार्च के महीने में इस स्थान को देखते हुए आपको इन सब्जियों को लगाना है। ब्रोकली है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, ये सारी चीज़ें आप अभी बीज भी डाल सकते हैं, और इनकी घास भी आप ले सकते हैं। जैसे हमने आपसे कहा, ये आपको मार्च के महीने में तैयार मिलेगी। जब आप लगाएं, इन्हें अच्छी तरह से मिट्टी और पानी दे दें। ठंडे प्लेस जहाँ थोड़ी कम धूप आती है, अगर उस जगह में रहेगी तो आपकी जो सब्जियां हैं वो बहुत तेज़ी से ये बढ़ेगी, और मार्च के 2nd वीक तक के आपको इसमें से सब्जी जो है आराम से खाने मिल जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें हमारी ऑलरेडी कुछ नर्सरी लगी हुई है, लेकिन हम बैगन के पौधों की नर्सरी को हमेशा एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं। तो इसमें मैं अपने 4 पौधे अभी लगाऊंगी, और जैसे हम एक कंटेनर में 4 पौधे लगाते हैं, और इसमें मैं 4 पौधे लगा के छोड़ दूंगी, और उसके बाद तब तक के हमारे ये बीज तैयार हो जाएंगे। जब ये पौधा 6 से 7 सेंटीमीटर का लगभग हो जाएगा, उसके बाद हम इन पौधों को भी यहाँ से निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। जैसे कि अभी जो ये पौधे देख रहे हैं आप, बहुत छोटे छोटे हैं, और कुछ दिन में ही ये बड़े हो जाएंगे। तब तक के हमारे ये पौधे इनमें बढ़ते चले जाएंगे। ये बीज का जो पोर्शन है, इसको मैंने खाली रखा है यहाँ खाद भरने के लिए। जब हमारे पौधे बड़े हो जाएंगे, जब हम गोड़ाई करेंगे, इस जगह में खाद और पानी भरेंगे, जिससे कि 4 पौधे उनका फ़ायदा उठा सकेंगे। जैसे ये नर्सरी हमने तैयार करी हुई है, और अब हम टमाटर के भी पौधे लगाएंगे। लेकिन हम एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपके पास में आपके बहुत पसंदीदा टमाटर हो, तो उनके सीड्स को भी आप तुरंत पौधे से तोड़कर और उन्हें 1-2 दिन सुखाकर और आप लगा सकते हैं। वो भी चीज़ हम आपको दिखाते हैं। ये जो टमाटर के सीड्स हैं, ये हमने खुद ही अपने गार्डन से टमाटर तोड़ के इनके सीड्स को किस तरह से सुखाना है वो वीडियो हम आप तक शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से लगाना चाहें, आपके गार्डन में आपके ख़ास पौधे जो आपके पसंद के हो, उन्हें आप इस तरह से लगाइए, और जब ये कम से कम 15-20 दिन में जब अच्छा एक 5-6 सेंटीमीटर तक का हो जाए, तब इसे आप शिफ्ट कर लीजिए। अभी भी टमाटर आप आराम से लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, टमाटर अपने गार्डन में अगर आपके पास जगह है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। इस तरीके से लगाने के बाद आप इसमें पानी डाल दीजिए। ये टमाटर का पौधा ठीक आज से 40 दिन बाद, 50 दिन बाद ये फल देना शुरू कर देगा। 40 दिन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा ये पौधा हम पानी कम डालते हैं, इसलिए ये बड़ा नहीं हुआ है, और काफ़ी सारे पौधे हैं उसमें,
इसलिए भी इसका ग्रोथ रुका हुआ है। जैसे ही कंटेनर में और अच्छी तरह से जब इसमें पानी दिया जाएगा तो ये पौधा 30 दिन में ही काफ़ी बड़ा हो जाएगा और अगले 10 दिन में ये फूल देने शुरू कर देंगे। तो टोटल ये 40 दिन में ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो जैसे आपने देखा कि जिन जिन में अंकुरण निकल गए थे वो सारे सीड्स हमने लगा के और इस तरीके से रख दिए हैं। और रखने के बाद अब देखते हैं इनमें अंकुरण के बाद भी क्या पूरे पत्ते ऊपर तक आते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से मौसम अप डाउन हो रहा है और उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर अंकुरण बीज सही होगा, अंकुरण सही होगा तो 3 दिन नहीं तो 5 दिन, उससे ज़्यादा तो टाइम नहीं लेगा। लेकिन अब इसको एक गर्माहट चाहिए, उसके लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं। इस तरह से आपको सारे बीजों को अच्छी तरीके से ढक देना है। फिर से रात को ये शीत में रहेंगे और सुबह ये वापस धूप इनको मिलेगी, एक गर्माहट मिलेगी। हमने कहा इनको कोहरे से बचाना है खाली, ताकि हमारे बीज जो है राइट टाइम पे निकल जाए इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से अभी और भी इसमें थोड़ा सा पवाल मैं और डालूंगी, लेकिन आपके पास पवाल नहीं हो तो क्या करना है, रात के टाइम पर एक कोई कपड़ा हो या कुछ हो वो डाल दीजिए और सवेरे थोड़ा सा ऐसा कोशिश करिएगा उसमें हल्की धूप पड़ जाए। धूप पड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बीज जो है अंदर गल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन रात को सिर्फ कोहरे से बचाना है आपको। अपनी सुविधा के अनुसार आप करिएगा और आपको लगता है हम इतना नहीं कर पाएंगे तो थोड़े दिन रुककर आप इन बीजों को लगा सकते हैं। तो जैसे हमने आपको किस तरह से बीजों को ठंड में रखना है, ओस से छुपाकर धूप दिखाते हुए, उसका अंकुरण हमने आपको दिखाया। अंकुरण के बाद हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पॉलीथीन बैग में लगाना है। वो तो आपको हम हमेशा बताते रहते हैं कि पॉलीथीन बैग में किस तरह से लगाना है। लेकिन इसके साथ में हमने जो नर्सरी लगाई थी वो नर्सरी भी आप लोग को दिखा दी है। लेकिन अभी हमारा काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम आपको ठीक 10 दिन बाद मिलेंगे। हमें ये पता है कि कुछ पौधे 10 दिन में निकल जाएंगे, लेकिन कुछ बीज ऐसे भी हैं उसमें जो 10 दिन में नहीं निकलेंगे। लेकिन 10 दिन बाद जब निकल जाएंगे तो हम आपको वो वीडियो भी इसी वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तब तक के आप वीडियो में बने रहिए।